हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत कर रही हूँ। दिन की शुरुआत शाम के 7 बजे के आसपास कर रही हूँ, मतलब अब अंधेरा होने वाला है तब कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं, जुड़ जाइए जब कर रही हूँ तभी। तो सुनीता के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूरे दिन जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। और कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं तो भी बताइए। मेरे चैनल पर जो नहीं आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज तो सोची थी ब्लॉग नहीं लूँगी ऐसे, लेकिन फिर मैं बोली थोड़ा सा समोसा आज जा रही थी बनाने, कुछ स्पेशल था। मैं बोली थोड़ा सा समोसा का रेसिपी शेयर करते हैं। और फिर आज क्या क्या किए वो बता तो दे मुँह से कम। तो अभी मार्केट गए थे तो ढेर सारा अस्तर लेके आए। ये कपड़े, ये जो हमारा ये सिलाई का चलता रहता है जो आप लोग जानते ही हैं, तो अस्तर लेके आए, उसके साथ गए। तो फिर ये देख लीजिए, ये मीठे मीठे बैर लेके आए, बहुत ही पसंद है मुझे। तो बहुत दिन हो गया था, इस साल बैर नहीं लाए थे एक बार भी। तो मुझे दिख गया रास्ते में, इतना भीड़ में मैंने बिटिया के साथ गई थी, भीड़ में रोक के बोली कि मुझे तो बैर ही खाना है। तो बोलती मम्मी बच्चों की जैसे जिद करती है। बोले कि सही बात है। तो मुझे मन था तो मैं बैर लेके आई। उधर से आई तो अब थोड़ा सा आराम की। उसके बाद हुआ कि खाना क्या बनाऊंगी, तो मैं उसको बताई नहीं थी। ऐसे दोपहर में ही मैं तैयारी करके रखी थी, एक आध दिन पहले से ही वो बोल रखी थी कि मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, समोसा बनाओ। तो घर के समोसे उसको बहुत पसंद है, तो दोपहर में ही मसाला बना के रख दी थी आलू का। तो मैं बोली कि शाम को बस फटाफट मैदा ये करके गूँथ के फिर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब जा रही हूँ, चटनी पीसूँगी, फिर समोसे का मैदा लगाऊँगी, आटा लगाऊँगी। मतलब ये देख लीजिए, मैदा मैं ये छन्नी से छान के रख दी हूँ कि बहुत दिनों से मैदा रखा हुआ था। तो ऐसे तो कुछ नहीं था, फिर भी अब छान दी, थोड़ा सा छान देने से ये रहता है। और ये देख लीजिए, दोपहर में आटा लगाई थी कि पाठी जी के लिए रोटी, तो उनके लिए आलू पराठा बनेगा, वो नहीं खाएंगे मैदा वैदा, वो नहीं खाएंगे, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। खैर उनको वो परेशानी भी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, हम भी नहीं देंगे। तो लेकिन पराठा रोकते थोड़ी ना है, कैसा थोड़ी कि तेल नहीं खाएंगे, मैदा से थोड़ा परहेज करते हैं। तो मतलब चलो ठीक है। और मैं देख लीजिए दोपहर में बनाई थी आज गाजर का हलवा भी। कई बार बना दी पर आप लोग को दिखाई नहीं। आज मैं बोली कि आज भी ये ख़त्म ही हो जाता, नहीं ब्लॉग आज नहीं ब्लॉग शूट करती ना अभी, तो कल सुबह तक ख़त्म, तो क्या दिखाती है कि बनाई थी खाई थी बस बोल देना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब चलिए ठीक है, समोसे का आटा लगा लिया जाए। ये मैदा में मैं मोइन डालूंगी, तेल रिफाइंड तेल डालूंगी और अजवाइन और नमक डाल के पहले आटा का डो लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते रहिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आटा लगा दी हूँ। आटा में वही आटा नहीं, मैदा को मैं तेल ये मोइन से सब कुछ दी हूँ, अजवाइन डाल के। इधर तेल गरम करने को रख दी हूँ। ये आलू का मसाला तैयार कर ही दी थी। अब जा रही हूँ थोड़ा सा एक कटोरी में पानी ले लेने। अब इसमें पानी ले ली हूँ, कढ़ाई था तो यहीं ले ली। अब इसको मैं बेल देती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसको समोसे का सेक देती हूँ। खैर ये तो सबको पता है, समोसा अब पहले का ज़माना रहा नहीं कि समोसा बनाना सीखना और ये करना पड़ेगा। अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब के जरिए सब लोग को सब कुछ आता है। नहीं तो हमारे जब हम लोग छोटे थे, जब मैं बड़ी हो रही थी, तब मैं घर में समोसा बनाती ना, तो बाप रे कि मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे तो बहुत बोलते थे कि बाप रे दीदी को समोसा बनाने आता है। तो मतलब ऐसे करके घर में भी मैं बनाना शुरू करूँ तो अगल बगल से पापा मम्मी के दोस्त भी आ जाते थे। कोई गेस्ट भी आए ना तो आज समोसा बनाओ करके होता था। तो पहले कम था ये सब, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर चाउमीन ये सब कुछ भी नहीं था। तो बस यही सब था, समोसा जलेबी। तो ये सब जलेबी तो घर में नहीं बनता था, और बस समोसा बनाना सीख ली थी मैं शादी के पहले ही। तो अब तो कम ही बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ अब तो, समझिए। तो समोसा किस लिए बनाऊँ, 10-20 रुपए में आ जाता, पहले भी आता था, पर अब क्या बोले, पहले के लोग ज़्यादा ऐसे घर के बने हुए ये वो। अब तो सब कुछ मेरा पार्टी वार्टी तो देखते ही है, मैं कितना पार्टियाँ करती हूँ, तो बाहर तो खाते ही रहती हूँ। तो आज हुआ कि चलो बनाते हैं। मेरी बेटी भी बोली बहुत दिन हो गया मम्मी तेरे हाथ से बनाते हैं तो तेल नहीं लगता है, बाकी बाजार के समोसे में तेल ऑयल ये करता है। मैं चल ठीक है देखती हूँ, तो चलिए बना देते हैं। तो देख लीजिए, ये अब अगली बार में दिखाऊंगी, बातें करते करते ऐसे कर दिए तिकोना। अब इसमें आलू डाल देती हूँ। तो देख लीजिए, इसमें आलू भर दी। अब इसमें मैं ऐसे पानी लगा के
फिर पीछे से जहाँ एकदम ऐसे रहेगा इसको ऐसे मोड़ देते हैं पीछे से, आप लोग देख ही रहे होंगे। और फिर ऐसे करके पीछे से अगर मोड़ के ऐसे नहीं करेंगे ना तो ये समोसा बैठेगा नहीं, सो जाएगा, ऐसे चिपटा सा हो जाएगा। और ऐसे देख लीजिए एकदम समोसे के आकार में बैठ जा रहा है। तो बस यही थोड़ा सा होता है पीछे से मोड़ने का। तो ये देख लीजिए ये बेल के आधा आधा काट दी हूँ, एक थोड़ा लंबाई पे बेलिए, ऐसे गोल में भी बेलाता है। लंबा बंगाल के समोसे में लंबा बेलते हैं लोग, और बिहार के समोसे में गोल बेलते हैं लोग, दोनों से बनता है। पर मेरा आदत वही, मैं बोली जब सीखी थी तब लंबे से सीखी थी, तब अभी तक वैसे ही आदत है कि लंबा बेल के फिर दो टुकड़ा भटूरे का नहीं बेलते हैं, थोड़ा सा वैसे 2 टुकड़ा कट करके फिर ये देख लीजिए अभी भर दे रही हूँ। भर के तेल गरम हो रहा है इधर, फिर तलेंगे। तो आप लोग को भर के दिखाते हैं। ये देखिए मोड़ दी मैं, ये कर दी। आज मेरे पतिदेव 7:30-8 बज गया, पतिदेव ऑफिस से नहीं आए हैं अभी तक। आज उनको बहुत ज़्यादा काम आ गया। बहुत ये भी लगता है कि अब नहीं करने दे, नौकरी बहुत कर लिए, दया भी आती है उन पर। पर घर पे रहेंगे ना तो हल्ला गुल्ला मचाते रहेंगे, झगड़ा ही होता रहेगा हमारा। तो मैं बोली कि नहीं कर लो थोड़ा और 5 साल, क्योंकि एक सर्विस से तो रिटायरमेंट हो ही गया है। 26 साल वहाँ भी किए, अभी भी 2 साल, 28-30 साल नौकरी से ज़्यादा थोड़ी ना कोई करता है। ये लोग कम उम्र में फौज में आते हैं तो कम उम्र में चले आते हैं नौकरी में। तो अब बोलते हैं कि बहुत कर लिया, थक गया। फिर इनके हेल्थ इशू भी रहते हैं बहुत ज़्यादा करने में। मुझे भी अब आज तो बहुत लेट हो गया था, आज बुरा ही लग रहा है कि इतना मतलब कर रहे हैं। अब क्या करूँ, अब ये पति तो थोड़ी ना खाएंगे समोसे, मना किए हैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी उनको। आलू पराठा ऐसे सादा सेक के और फिर उसमें घी लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा, तो वैसे ही करके आलू पराठा खा लेंगे। तो क्या करूँ, अब उनको शौक भी है पराठे वराठे का। अब बहुत ज़्यादा एकदम तला हुआ, ये वाला तला वाला तो कम ही देती हूँ, पराठे में थोड़े से घी तेल लगाती हूँ बस। क्या करें, मानते भी नहीं हैं, बोलते हैं कि पता नहीं क्या है। दिन में भी तो सादा सादा ही हम लोग खाते हैं, दिन में आप लोग देखते ही होंगे कि हम चावल वावल खाते हैं, और फिर रात में वैसे ही तो कर देगी। सुबह ऐसे ही मतलब सुबह भी जो दे दो थोड़ा सा खा के चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा। बस रात में थोड़ा सा अच्छे से खाने का तो तुम नखरा मारती है, मुझे ही डांटते बोलते रहते हैं। चलो ठीक है, तो चलिए ये देख लीजिए हो गया। 3-4 हो जाए तो मैं डालूँ कढ़ैया में, ठीक है ना। 3 तो हो गया, और एक बना लेती हूँ। छुपाए छुप न सकेगा राज इतना है तेरा। ये देख लीजिए तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है पूरा। अब इसमें मैं ये एक एक करके, अभी 4 ही समोसे को ये की हूँ, अब कम कर देती हूँ। सीम पे ही है, देख लीजिए, मैं ध्यान भी नहीं दी थी इसलिए। ये 4 समोसे अब धीरे धीरे कम सीम आँच पे, कम आँच पे देख लीजिए, कम है पूरा गैस का आँच, कम आँच पे तल के धीरे धीरे अलट पलट करके तलती हूँ। फिर आपसे और भी समोसे का ये कर देती हूँ, मतलब बना के, तब फिर आपसे दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, एक घान निकाल दी, ये आ गई है खाने के लिए। खूब खुश है, बहुत ही खुश है। एक घान डाल दी हूँ इसमें फिर से। अब फिर से और भी बेल रही हूँ। अब थोड़ा सा 1-2 और बनाऊँगी, और उसके बाद आलू का पराठा बना दूँगी इसी मसाले से। तो अच्छा लगेगा। पाठा जी को चटपटा बना है, ठीक है ना। टेस्टिंग कर क्या? हाँ, आप टेस्टिंग कर लो उधर ही जाके, यहाँ किचन पे जूठा नहीं करते। टेस्ट करके बताना। तो बता ही दो टेस्ट करके कैसा बना है। तो सर्दियों में तो प्राय सबके यहाँ समोसा कचौड़ी ऐसे बनता होगा, तो मेरे यहाँ भी बना है। अब देखिए गरम तो खूब है। मसाला वो टेस्ट कर ली है एक्चुअली में। बहुत अच्छा है ना। थैंक यू। चलो ओके।
तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, थैंक यू करके गई। तो अच्छा तो लगता है बनाए, अगर बच्चे खुशी से खाएं तो। अब बेटा नहीं है, थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए, अब क्या करूं मैं, फिर कोई बात नहीं, अब आएगा जब तो बनेगा खाएगा। तो चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पाठक जी के लिए ये पराठे भी बन गए एक साइड में, और इधर समोसे भी मेरे कंप्लीट हो गए करीब। ये देख लीजिए, इसमें मटर वटर डाली हूँ ना, थोड़ा सा छेद वेद हो जा रहा है। मटर तो इस समोसे का मसाला बनाई थी एक्चुअली में, मटर है, मूंगफली तो निकाल दी, और मटर फिर भी रह गया गोल गोल, वही तभी वो छेद हो जा रहा है आलू का पराठा बेलने में, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं। तो चलिए ये बन ही गया, ये भी लास्ट पराठा ही है, 4 पराठा से ज़्यादा थोड़ी ना खाएंगे, वो 4 भी नहीं खाते हैं आजकल। तो देख लीजिए ये हो गया। फिर चटनी पीसने के लिए निकाली थी, धनिया और टमाटर की चटनी पीसने के लिए निकाली थी। तो अब क्या बताऊँ आप लोगों को, बेटी ने मना कर दिया कि सेजवान चटनी है ना, उससे खाएगी। तो सेजवान चटनी है, टमाटर सॉस है, तो पाठक जी भी खा लेते हैं, और गाजर का हलवा है ही। तो बस आज का खाना यही हो गया, अब ये बन ही रहा है, मेरा कंप्लीट ही हो गया। आपके क्या क्या बना है थोड़ा कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के ब्लॉग का भी यहीं समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।